नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न पांडे बंधुओं द्वारा रचित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नामक पुस्तक से लिए गए हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीतिकाल का वर्गीकरण किया है उसमें हम इनके बारे में थोड़ा जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक ही पार्ट हो पाया था तो मैं ये चाह रही हूँ कि आज हम दोनों पार्ट इकट्ठे करें। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने रीतिकाल के बारे में या उनका वर्गीकरण जो किया है उसके बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। देखिए, ट्रायंगल बना हुआ है जो 3 भाग दिखा रहा है। एक तो रीति कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। यहाँ पर रीति कवियों की बात इसमें की गई है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो में नहीं डालना चाहती थी इसीलिए इस पेज को आज दोबारा से लिया है। रीति कवियों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है सर्वांग निरूपण और दूसरा है विशिष्टांग निरूपण। जो सर्वांग निरूपण है ये वो कवि हैं जिन्होंने सभी अंगों को, काव्य के जो अंग है, रस है, श्रृंगार है, छंद है, अलंकार है, उन सभी को यहाँ पर शामिल करके अपने काव्य की रचनाएं की। और इन कवियों में कौन है? चिंतामणि है। समय काल दे रखा है इनका 1609 से 1685 ईस्वी। कुलपति मिश्र हैं। कुमारमणि हैं, सोमनाथ भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप शाही। ये वो हैं जिन्होंने सर्वांग काव्य के सभी अंगों का निरूपण अपने कविता में या अपने काव्य में किया है। दूसरा जो इन्होंने विभाजन किया है वो है विशिष्टांग निरूपण कवि। ये जो कवि हैं इन्होंने, कुछ कवि हैं जिन्होंने सरव रस निरूपक किया है, कुछ श्रृंगार रस का निरूपक करने वाले कवि हैं, कुछ हैं जो छंदों का निरूपक इन्होंने किया है, और अलंकार निरूपक कवि हैं। अब अगर रस को निरूपण करने वाली या सरव रस निरूपक कवि देखें तो उसमें क्या है? सरव रस यानी सभी रसों का, जिसमें जितने भी रस हैं, 9 रस हम मानते हैं, तो उन सभी रसों का, जिसमें तोष हैं, सुखदेव मिश्र हैं, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और बेनी परवीन, ये वो हैं जिन्होंने सभी रसों को अपने काव्य का आधार बनाया है। उसके बाद है श्रृंगार रस को आधार बनाकर काव्य की रचना करने वाले कवि कौन हैं? ये 2 ही हैं, मतीराम और कृष्ण भट्ट देवऋषि। उसके बाद है छंदों को जिन्होंने आधार बनाया है, उसमें है भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय प्रमुख कवियों के तौर पर जो छंदों का निरूपक करने वाले हैं वो माने जाते हैं। उसके बाद अगर अलंकार निरूपक की बात करें तो इसमें भूषण है, मतीराम है, जसवंत सिंह है, गोप है, रसिक सुमति हैं, रघुनाथ बंदीजन है, दूल्हे, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर दास, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अलंकार को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की है। इसके बाद रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हैं, उनकी अगर बात करें तो रीति मुक्त कवियों को अगर देखें तो इन्होंने रीति मुक्त कवि माना है शेख, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो ये वो कवि हैं जिनको डॉक्टर नगेंद्र ने रीति मुक्त कवि स्वीकार किया है। उसके बाद जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवियों में अगर देखें, सेनापति हैं, बिहारी लाल हैं, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम साहेब पजनेश और बेनी वाजपेयी हैं। इन सभी कवियों के बारे में हम आने वाले दिनों में जो वीडियो होगा उसमें हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण है उस पर हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं। इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, ये हम जान चुके हैं। पहला क्या है? पहला है रीति कवि, दूसरा है रीति मुक्त कवि और तीसरा है रीति सिद्ध कवि। यहाँ पर पहले को विस्तार से बताया गया है और जो आगे दिए गए हैं इसमें रीति कवि के बाद रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों को, कौन कौन से कवियों को इस श्रेणी में रखा है वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये नाम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अलग अलग जो विचारक हैं, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हैं, चाहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, सभी ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार या
अपनी परख के अनुसार ये विभाजन किया है और उसी अनुसार कवियों को भी इन्होंने अलग अलग काव्य धारा के अनुसार रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।